रहमान अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल हमारे मुआशरे में दो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो टेंशन का शिकार हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे का शिकार हैं, मनशियात का शिकार हैं। अगर हम कभी भी किसी मनशियात जो इस्तेमाल करता है, नशा इस्तेमाल करता है, वो चरस हो, हफ़ीम हो, शराब हो, अल्कोहल हो, कोकीन हो या आइस हो, अगर हम किसी से पूछें तो दो चीज़ें बहुत कॉमनली हमारे सामने आती हैं। एक ये कि वो बंदा कहता है यार मैं बहुत टेंशन में था, तो टेंशन की वजह से मैंने ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, नशा शुरू किया, तो करते करते अब ये मेरी आदत हो गई है। अब नशा उसने टेंशन की वजह से शुरू किया था, लेकिन नशा करने के बाद अब वो उसका आदी हो गया है। अब नशे का भी आदी हो गया है, टेंशन का भी आदी हो गया है। अब उसके लिए दो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं। एक नशे का आदी बन गया है वो, और दूसरा डिप्रेशन, स्ट्रेस और एग्जाइटी का भी शिकार हो गया है। और दूसरे लोग वो मिलेंगे हमें जो ये कहेंगे बस यार मैं सोहबत की वजह से मारा गया हूँ, बस मेरे दोस्तों के पास आना जाना होता था तो वहाँ वो इस्तेमाल करते थे, बस मैं भी कभी कभार यूज़ कर लेता था, इस्तेमाल करता था नशा, तो अब मैं उसका आदी हो गया हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शेख सादी अलैहिस्सलाम साहब फरमाते हैं कि सोहबत अस्ताले तुरा, आपकी सोहबत अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोहबत आपकी पहचान है। अगर आपने किसी को देखना हो ना कि ये शख्स कैसा है, तो उसकी सोहबत को देख लें, उसको उसके दोस्तों को देख लें। अब हमारे जो नशा करने वाले लोग होते हैं, ये जो नशा होता है, ये जो मनशियात होती है जिसमें चरस है, अफीम है, शराब, अल्कोहल है या आइस वगैरह है, ये हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, दिमाग के जो खुलिये होते हैं, उनमें अदम तवाज़ुन पैदा करते हैं। ये जो मंशियात होती है, ये दिमाग के खुलियों के दरमियान अदम तवाज़ुन पैदा करता है, बिगाड़ पैदा करता है, और लोगों की सोचने, समझने और करने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। और इसके अलावा ये जिगर, कैंसर, हार्ट अटैक, गुर्दों की बीमारियों में भी मुब्तला कर देती है। ये जो मंशियात होती है, इसमें चाहे अल्कोहल हो, शराब हो, चरस हो या कोकीन वगैरह, ये जो भी चीज़ है, कैंसर का बहस है, गुर्दों के फेल होने का बहस है, हार्ट अटैक का बहस है, जिगर की बीमारी का बहस है। इसके अलावा सोचने समझने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा ये मुतासर करती है, बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, बिगाड़ पैदा करती है आपके जिस्म के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे खुलियों के अंदर। हम ना सोचने समझने की सलाहियत से भी मुतासर हो जाते हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, लोगों से भी कट ऑफ हो जाते हैं। मैंने हज़ारों ऐसे लोग देखे हैं जो नशा करके सड़क के किनारे सोए होते हैं, और लोग गुजरते हुए उनको पाँव मारते हैं, उनको धक्के देते हैं, उनको उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। क्या ये हमारा हक़ है ज़िंदगी में? हम ये करने के लिए आए थे कि लोग हमें धक्के दें, हमें गलत अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हमसे नफ़रत की जाती है, और हमारे साथ लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। नशा करने वाले के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारा मेयार क्या है। बल्कि आज के ज़माने में ये जो मंशियात है, इसको फैशन के तौर पे लिया जाता है। लोग इसके जब आदी हो जाते हैं तो फिर वो फैशन भी नहीं रहता, वो शक्ल भी नहीं रहती, वो हुलिया भी नहीं रहता, वो कपड़े भी नहीं रहते, वो सेहत भी नहीं रहती, फिर कुछ भी नहीं बचता। नफ़रत पैदा हो जाती है लोगों के दिलों के अंदर उनके लिए। बेतहाशा ऐसे लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, कागज़ उठाने वाले होते हैं, इसके अलावा भीख मांगने वाले होते हैं, ये सब नशा करने वाले होते हैं। अब ज़रा सोचने की बात है, एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या हमारा मेयार ज़िंदगी यही है कि लोग हमसे नफ़रत करें, लोग हमको धक्के दें, लोग हमें गालियाँ दें, लोग हमें बुरा भला कहें, गुज़रते हुए लोग हम पर कीचड़ फेंकें? क्या हमारा मेयार, हमारा स्टाइल लाइफ का ये होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। हमें जो कुछ करना है उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे जान कैसे छुड़ा सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनना। अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब यूज़ करते हैं, चरस यूज़ करते हैं, अफीम यूज़ करते हैं, आइस यूज़ करते हैं, या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो शुरू में इसका जो इस्तेमाल है वो बॉडी इसकी आदी हो जाती है। ख़ास तौर पर इसके जो असरात होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। इसके अंदर निकोटीन होती है। जब हम सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट के अंदर कम निकोटीन होती है,
अल्कोहल हो, शराब हो, चरस हो, ये बाकी जितने भी नशावर चीज़ें होती हैं, इनके अंदर निकोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। अब हमारी बॉडी जो है ये ऑलरेडी निकोटीन पैदा करती है, और वो निकोटीन हमारी बॉडी के बैलेंस में काम आती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर निकोटीन की कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए, तो हमारी जो बॉडी होती है वो अनबैलेंस ही हो जाती है। आपने ये देखा होगा कि जब लोग नशा करते हैं, नशा करने के बाद, चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो, या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का नशा हो, तो वो अनबैलेंस से होते हैं, लड़खड़ा के चल रहे होते हैं। तो उस वक्त उनकी बॉडी के अंदर निकोटीन की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी, उनके जो सेल्स होते हैं, उनके दरमियान अदम तवाज़ुन पैदा होता है, बिगाड़ पैदा होता है, निकोटीन बढ़ जाती है, बॉडी अनबैलेंस हो जाती है और वो लड़खड़ा जाते हैं। तो अब बॉडी ऑलरेडी, मैंने अर्ज़ किया है कि बॉडी हमारी जो है ऑलरेडी, हमारे जो बॉडी का बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए बॉडी ऑलरेडी हमारी जो है वो निकोटीन पैदा कर रही होती है। जब हम बाहर से निकोटीन लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो बाहर से जब हम अंदर अपने निकोटीन लेके जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी जो है वो निकोटीन बनाना छोड़ देती है। उसके बाद जब हम नशा नहीं करते, मिसाल सिगरेट नहीं पीते या चरस नहीं पीते या शराब नहीं पीते, तो उस वक्त हमारी जो तलब होती है, जो जिस्म में दर्दें होती हैं, जिस्म के अंदर जो ज़रूरत होती है वो होती है निकोटीन की। जब हम बाहर से नशा ले लेते हैं तो फिर वो निकोटीन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिलैक्स हो जाते हैं, हमें सुकून मिल जाता है। अब जब हम बाहर से, मिसाल के तौर पे हम नशा नहीं कर रहे, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर निकोटीन जो है वो मिकदार पूरी है। अब हम इसको ख़त्म इस तरह कर सकते हैं कि जब हम बाहर से नशा करना छोड़ देते हैं तो बॉडी को जो तलब होती है वो होती है निकोटीन की। अब निकोटीन खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम बाहर से उसको पूरा नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता हम मर जाएंगे या हमें बहुत बड़ी कोई बीमारी का हम शिकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम जितना भी नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी बॉडी को हमारी निकोटीन की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम मेंटली तौर पर ये बात सोच लें, जब हम बाहर से निकोटीन लेते हैं या नशा कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर हम ये सोच लें कि अब हमने अपने जिस्म के अंदर बाहर से नशावर चीज़ नहीं डालनी, निकोटीन नहीं लेनी, जो भी तलब हो रही है, इसमें ना दो चीज़ें हैं, मैं क्लियर कर दूं। एक तो जो इस तरह के मरीज़ हैं उनको या तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। उसकी साइकोथेरेपी होनी चाहिए, उसका मेंटल जो लेवल है उसको हम यानी कि इस क्रिएटिविटी पैदा करते हैं, उसको समझाते हैं, उसकी साइकोथेरेपी करते हैं, ताकि उसका माइंड बन जाए कि अब मेरे साथ कुछ, अब डॉक्टर हो, साइकोथेरेपिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, उसके माइंड के अंदर ये बात बिठा देगा कि अगर आपने नशा ना किया तो खुदा न खास्ता आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये उस वक्त तयन किया जाता है कि वो कितनी मिकदार में नशा ले रहा था। अगर तो ज़रूरत हो तो उसको कुछ सुकून आवर अद्वियात भी दी जाती है और उसकी साइकोथेरेपी भी की जाती है, ताकि उसका मेंटल लेवल जो है वो इस बात पे आमादा हो जाए कि अब मैंने बाहर से कोई नशा आवर चीज़ नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि मुझे अब डॉक्टर साहब ने ये बात समझा दी है कि अगर मैंने बाहर से ना भी ली तो खुदा न खास्ता मुझे मौत नहीं आ जाएगी या मेरा कुछ नुकसान ऐसा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा जो उसके वारसान हैं, जो उसके अजीज़ व अकारब हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि उनके साथ जब आपने उनका नशा छुड़वाना हो तो सबसे पहले उनके साथ प्यार से बात करें, बहुत प्यार से केयर करें, प्यार करें, उनको समझाएं और उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। लेकिन ये बात क्लियर है, जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लें कि अब मैंने नशा नहीं करना, कोई भी चीज़ नहीं करना, तो उस नशे की जो तलब है उसकी जान नहीं ले सकती।